हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो अगेन। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने समराइज किया था जोसेफ मर्फी की बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो था हमारा फर्स्ट पार्ट और आज हम डिस्कस करेंगे उसका सेकंड पार्ट। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगेन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थॉट्स। ये सारी नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दें। दूसरा शख्स जो कुछ कहता है या करता है वो वाकई आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसको परेशान करने की परमिशन नहीं देते। उसका आपको अपसेट करने का तरीका आपकी सोच के थ्रू ही होता है। से सपोज आपको गुस्सा आता है तो आपको अपने माइंड में 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। आप इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि इसने क्या कहा। आप नाराज होना और गुस्से के इमोशंस क्रिएट करते हैं। फिर आप उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। शायद वापस आप उससे बात करना चाहें और डिफरेंट रिएक्शंस दें। आप देखते हैं कि थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस एंड एक्शंस ये सब आपके दिमाग में घूम रहा होता है। जब आप इमोशनल तौर पे मैच्योर हो जाते हैं तो आप दूसरों के क्रिटिसिज्म और रिजल्टमेंट को नेगेटिवली जवाब नहीं देते। हमारे नेचुरल रिएक्शंस ने हालात के बारे में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स को अडॉप्ट कर लिया है। इसके बजाय कि हमें हैप्पी थॉट्स क्रिएट करने चाहिए। नेगेटिव थॉट्स हमेशा हार्मफुल होती हैं। वो आपकी इमोशंस को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं और आपको सक्सेसफुल होने से भी रोकती हैं। मर्फी के एक फ्रेंड ने दिन रात काम किया, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में अपनी फैमिली को निग्लेक्ट किया। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही अनहेल्दी लेवल पर इंक्रीज हो गया। उसके फ्रेंड्स का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसने इतना काम क्यों किया, इसने अपने भाई के साथ सही नहीं किया। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। उसने जो गिल्ट फील किया वो नेगेटिव जगह से आया। उनके नेगेटिव थॉट्स ने उन्हें इस तरह से बिहेव करने पे मजबूर किया, जिसकी वजह से उसने खुद को, उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को सजा दी। उसे एहसास नहीं था कि ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स इसके बॉस की नहीं बल्कि इसके खुद के थॉट्स की वजह से हुआ है। ये उसके थॉट्स की गलती है। फियर एक नेगेटिव थॉट है। जब आप न्यू आइडियाज़, न्यू इंटरेस्ट के लिए अपने माइंड को ओपन रखते हैं और जब आप पर्दे उठाएंगे और ज़िंदगी की हकीकत और कायनात की सच्चाइयों की इंस्पिरेशन में डूब जाएंगे तो आप जवान और जानदार फील करेंगे। फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमें लाइफ में हर बार परेशान करता है। जब हम छोटे होते हैं तो जिन, भूत और राक्षसों का डर होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें पैसे की शक्ल में वो डर, वो फियर बैठ जाता है। नेगेटिव थॉट्स उन फियर का रीजन है। एक एग्जाम्पल है एजिंग, बढ़ती उम्र। एजिंग एडल्ट्स का सबसे बड़ा फियर है। हम एजिंग के बारे में अपनी थॉट्स को चेंज करके इस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। एजिंग सिर्फ उस वक्त होता है जब हम कुछ नया सीखना छोड़ देते हैं। यंग रहना एजिंग के बारे में नहीं है बल्कि एक्टिव रहने और उन चीज़ों को लर्न करने के बारे में है जिनको हम एंजॉय करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव जो मर्फी के बहुत ही क्लोज रहता था और जो अराउंड 65 ईयर की एज में रिटायर हुआ, उसने अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा लर्निंग में लगा दिया। उसने रिटायरमेंट को डरने वाली चीज़ नहीं समझा। उसने सोचा कि एक और मौका मिला है मुझे सीखने को। उसने अपनी फोटोग्राफी जैसी स्किल को सीखना शुरू किया। इस तरह उसने दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड की। फाइनली ये बंदा एक लेक्चरर बन गया कि एज को कैसे बढ़ाया जाए। मर्फी के फादर 65 इयर्स की एज में फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए निकले थे। आफ्टर 5 इयर्स वो एक स्पेशलिस्ट बन गए। उसके बाद उन्होंने गैलेक्स स्टडी करना शुरू किया। एक बार वो फिर एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए जिसका मतलब था कि वो 99 इयर्स की एज में भी अपनी डेथ तक भी वो पढ़ाते रहें। अगर हम ऐसे पॉजिटिवली लर्निंग को अपने माइंड में सबसे आगे रखेंगे तो हम खुद को हमेशा यंग फील करेंगे और ऐसा लगेगा कि ज़्यादा लंबे टाइम तक हम जी सकते हैं। विजुअलाइजेशन और पर्सनल पैशन।
विजुअलाइजेशन और पर्सनल पैशन को कंबाइन करके खुद को इम्प्रूव करना। विजुअलाइजेशन के थ्रू आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन और अपने पैशन को अपने इमोशन के साथ फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ में वो इजीली अट्रैक्ट होगा। अपनी लाइफ के डिजायर्ड गोल को पिक्चराइज करें, इमेजिन करें, तस्वीर करें उसका, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के गोल तक पहुंचाने में आपको हेल्प करता है। एक यंग ऑस्ट्रेलियन लड़का डॉक्टर या सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उस लड़के के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। हर रात वो सोने से पहले वो अपनी दीवार पर मेडिकल डिप्लोमा लटका हुआ देखता था। उसे जानबूझ के उसे विजुअलाइज, उसे इमेजिन करता था। जब एक डॉक्टर ने इसकी उस पोटेंशियल को देखा तो उसे एक ब्रेक थ्रू मिला। डॉक्टर ने उसे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन और इंजेक्शन लगाना सिखाया। लड़के ने इस काम से होने वाली अर्निंग को अपने मेडिकल स्कूल की स्टडीज में लगा दिया। अपने पैशन को पॉजिटिवली पिक्चराइज तस्वीर करने से इनिशियल सक्सेस तो लाजमी मिलती है। ये सक्सेस आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियल लाइफ पार्टनर ढूंढने में भी हेल्प कर सकता है। हम परफेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढने में भी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। मर्फी के एक टीचर ने इस पर्पस के लिए विजुअलाइजेशन का यूज़ किया। इस टीचर के 3 एक्स हस्बैंड रह चुके थे। उनमें से हर एक हस्बैंड वीक और पैसिव था। ये वो क्वालिटीज़ नहीं थी जो कि वो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में चाहती थी। वो एक मस्कुलिन एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की वुमन थी। वो अपनी तरफ से ऐसे मेल्स को अट्रैक्ट करती थी जो कि उसकी डिज़ायर के बिल्कुल ऑपोजिट थे, और ये उसकी नेगेटिव थॉट्स की वजह से था। लेकिन फिर इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क किया, अपने माइंड को मेंटली एक आइडियल लाइफ पार्टनर, एक रोमांटिक लाइफ पार्टनर की इमेज बनाना शुरू की। वो हर रात सोने से पहले ऐसा करती थी। उसके बाद उसे एक डॉक्टर की ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब मिली और उसे अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल गया। वो डॉक्टर एक हेल्दी एंड सक्सेसफुल पर्सन था। उनकी शादी हुई और तब से वो अब तक एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। सक्सेस के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लव योर वर्क। अपने काम से प्यार करें। ये कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने काम से प्यार आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो ये काम की तरह फील नहीं होगा, ये आपको एक फन की तरह फील होगा और आप बिजी फील करेंगे। अपने काम को कंटिन्यू रखने में मोटिवेटेड रहेंगे, इनकरेज्ड रहेंगे। हो सकता है कि आप अपनी पसंद की जॉब सर्च करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। करियर एक्सपर्ट से गाइडेंस ज़रूर लिया करें और उसके साथ साथ फेथ और कॉन्फिडेंस रखें कि आपको एक ऐसी जॉब मिल जाएगी जो कि आपकी ड्रीम जॉब है। स्पेशलिटी। अगर आपको अपनी फेवरेट जॉब मिल जाती है तो आपको पर्टिकुलर एरियाज में स्पेशलाइज करना चाहिए। एक स्किल को कंप्लीट करना बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रूव होता है। ये आपको अपनी फील्ड में लीडर बनने के लिए कैपेबल करता है। अपने काम में एक्सपर्टीज अचीव करने से आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो और इकोनॉमिकली भी बहुत सक्सेसफुल होते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज एल्ट्रिज्म और सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस खुशी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप कभी भी सेल्फिश होके अपने काम से प्यार नहीं कर सकते। आप सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त फील करते हैं जब आप इंसानियत को सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की खिदमत करते हैं, या उसकी खिदमत करने का इंटेंशन रखते हो। उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस। आपको खुशी को चूज करना चाहिए। अगर आप गौर करो तो ये एक अच्छी हैबिट है। हैप्पीनेस एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो खुशी के एहसास को डेवलप कर सकते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग अनहैप्पीनेस की हैबिट रखते हैं। वो तलाश करेंगे कि
उनके माहौल में क्या गलत है, हमारे माहौल में क्या नेगेटिव है, वो फाइंड करते रहेंगे हमेशा। जब हम नेगेटिव को फाइंड करते हैं तो हमें सिर्फ नेगेटिव ही एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो अवॉइड करें नेगेटिव थॉट्स को और हैप्पी थॉट्स को चूज करें। 2 फैक्टर्स जो आपको हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली यूज करने से रोकते हैं। कुछ हालात सबकॉन्शियस फील को आपकी लाइफ पर इन्फ्लुएंस होने से रोक सकते हैं। क्रिटिक्स अक्सर उन एग्जाम्पल का प्रूफ करने में लग जाते हैं कि ये मेथड यूजफुल नहीं है। हकीकत ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो माहौल अच्छा नहीं था। ये 2 फैक्टर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फील्ड को नाकाम बना सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेकंड इज जब हम उसे काम करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, उसे माइंड में डाउट्स क्रिएट होते हैं जो नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए जो एफर्ट्स आपने लगाई हैं उन पे अपना कॉन्फिडेंस भी रखें कि ये काम मेरा लाजमी होके रहेगा, और उसको ईजी गोइंग, उसको स्मूथ कर दें, उसको पकड़ के ना रखें। बार बार उसके बारे में नेगेटिवली सोचना या डाउट क्रिएट्स करना कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, उसको छोड़ दें। ये डाउट्स, ये हेसिटेशन कोई अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मनी, पैसा। आप फ्यूचर में अमीर होने का इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर यकीन नहीं आएगा कि आप एक दिन अमीर हो जाएंगे। इस मिसाल में आप अनकॉन्शियस माइंड आपका रियलिटी बनाता है जहां आपके पास पैसा नहीं है। तो आप अपने फायदे के लिए सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ से सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ये मेथड इनइफेक्टिव रहता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ द माइंड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।